गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम लोग 2017 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग 2019 और 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूं तब उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो जाए। हर एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा। उसके बीच में आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि उसका आंसर आपने सही जज किया है या रॉन्ग जज किया है। तो इसके लिए आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप लास्ट में देख लोगे 20 आउट ऑफ कितना आपने सही आंसर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स इज। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल का किसी एक साइड को हम लोग रिवॉल्व करते हैं तो जो सॉलिड फॉर्म होता है वो किस शेप का होता है वो यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है कोन, बी है सिलेंडर, सी है स्फीयर एंड डी है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सॉलिड है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कोई एक साइड को हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मानते हैं इस वाले साइड को हम लोग रिवॉल्व कर दिए तो क्या हम लोगों को मिलेगा। अगर इसको फिक्स कर दें यहाँ पर, फिक्स करने के बाद अगर इसको रोटेट करें पूरा कंप्लीट को, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, एक सिलेंडर टाइप का शेप आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग राइट ही आंसर किए होंगे क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 2017 में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कराया हुआ है। आप अगर अब तक मेरा सारा लेक्चर देखे होंगे तो आप आई थिंक 20 आउट ऑफ 19 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो। आप एक बार देख लोगे, जज कर लोगे खुद को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल इज। किसी भी सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये यहाँ पर बताना है। सर्कल होगा कि एलिप्स होगा कि स्फीयर होगा, वो यहाँ पर पूछ रहा है। राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। तो आपको जब आइसोमेट्रिक पढ़ाया था तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 सेंटर मेथड देखा था। 4 सेंटर मेथड से हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल बनाते थे। सर्कल का हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाते थे वहाँ पर। तो जब भी सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बनता था तो एक एलिप्स के फॉर्म में ही आपको वहाँ पर नज़र आता था। 4 सेंटर मेथड से हम लोग एक एलिप्स का ही फॉर्मेशन वहाँ पर होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू ट्रू लेंथ इज। आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ का रेशियो पूछ रहा है, मतलब आइसो लेंथ और एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ का रेशियो क्या होता है वो यहाँ पर राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर आप बताइए। जब आपको आइसोमेट्रिक पढ़ा रहा था तो ये बताया था आइसो लेंथ और एक्चुअल लेंथ का क्या रेशियो होता है, दोनों में से बड़ा कौन होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है ट्रू लेंथ जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है और आइसो लेंथ जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो हमेशा जो रेशियो होगा यहाँ पर आइसो बाई ट्रू पूछा है तो इसका मतलब जो लार्जर साइज होगा वो नीचे में होगा, मतलब इसके नीचे में होगा। यहाँ पर नीचे साइड जो होने वाला है वो लार्जर साइड होने वाला है, ऊपर वाला जो होगा वो स्मॉलर जो नंबर होगा वो यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए। √2/√3 होता है, ये तो आपको पता ही है। 0.815 भी होता है, ये भी सही है। और 9/11 भी होता है। मतलब आइसो बाई ट्रू पूछ रहा है तो इसका मतलब आइसो तो छोटा होता है, तो छोटा बाई अगर लार्जर पूछेगा, स्मॉलर बाई लार्जर पूछेगा तो हमेशा जो आंसर होगा वो पॉइंट में ही आ रहा है। आप तीनों ऑप्शन देखिए, तीनों ऑप्शन आपका पॉइंट में ही आएगा। 9/11 को भी डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में ही आएगा, √2/√3 भी करेंगे तो पॉइंट में ही आएगा। यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि ये तीनों ऑप्शन आपको वहाँ पर भी समझाया था कि कभी कभी तीनों दे देता है। तो यहाँ पर तीनों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। √2/√3, 0.815 एंड 9/11 तीनों यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही अगर बोलता है ट्रू लेंथ बाई आइसो लेंथ तो फिर अपोजिट हो जाता है, √3/√2 हो जाता, 11/9 हो जाता अगर उल्टा अपोजिट पूछता तो। लेकिन यहाँ पर पूछा है आइसो बाई ट्रू पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एज पर IS विच ऑफ द फ्लोइंग डिनोट्स द बिगेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। कौन सा यहाँ पर जो ड्राइंग बोर्ड का कौन सा नंबर जो यहाँ पर दिखाया गया है वो कौन सा लार्जेस्ट साइज या बिगेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड को शो कर रहा है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, कमेंट में कमेंट कीजिए। आपको बताया था कि ड्राइंग बोर्ड का जो हम लोग डिनोट करते हैं ड्राइंग बोर्ड को, वो या तो डी से करते हैं या बी से करते हैं। तो यहाँ पर बी का टर्म यूज़ किया गया, तो ठीक है यहाँ पर बी का होगा, तो सारा यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर सब अब देखेंगे कि लार्जेस्ट साइज़ हम लोग बिगेस्ट साइज़ देखना है। तो बिगेस्ट के लिए आपको बताया गया था जैसे जैसे यहाँ पर नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे साइज़ छोटा होते जाता है।
मतलब यहाँ पर बी लगा दिए, B1 हो गया, यहाँ पर B2 हो गया, B4 हो गया। तो यहाँ पर इन चारों में सबसे छोटा कौन होगा, तो B4 सबसे छोटा होगा और B0 जो होगा या B0 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0 लगा हुआ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर जो यहाँ पर होगा वो लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर B0 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। When a pyramid or cone is cut by a plane parallel to its base and removing the top portion, the remaining portion is called। जब किसी पिरामिड और कोन को हम लोग कट करते हैं पैरेलल सेक्शन प्लेन से और टॉप पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, तो रिमेनिंग पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको बताया था, डेवलपमेंट में भी पढ़ाया था तो बताया था, और सेक्शन ऑफ सॉलिड भी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। तो जब भी किसी पिरामिड या कोन को हम लोग अपर पोर्शन को रिमूव कर देते हैं किसी भी पैरेलल सेक्शन प्लेन से, तो नीचे वाला पोर्शन को हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। आपको पता है, आपको पढ़ाया है बहुत बार, उसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। और अगर इंक्लाइंड होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर पोर्शन को। अगर इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन कट किया है तब लोअर पोर्शन को हम लोग ट्रंकेटेड पोर्शन बोलते थे। तो यहाँ पर फ्रस्टम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल सेक्शन प्लेन यहाँ पर यूज़ किया है, तो फ्रस्टम यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोन में भी मिलेगा, अगर पैरेलल सेक्शन प्लेन कट कर रहा है तो लोअर पोर्शन को हम लोग फ्रस्टम ही बोलेंगे, और पिरामिड में भी लोअर पोर्शन को अगर पैरेलल सेक्शन प्लेन कट किया है तो लोअर पोर्शन को हम लोग फ्रस्टम ही बोलेंगे। तो दोनों केस में हम लोग को फ्रस्टम मिलेगा जब भी पैरेलल सेक्शन प्लेन कट करेगा तब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन विच मेथड ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बोल रहा है कि प्रोजेक्शन का वह कौन सा मेथड है जिसमें प्रोजेक्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन कराया गया है। राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग जो प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होता है और एंड से भी क्रॉस करता है, और जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर भी होता है। जो प्रोजेक्शन का प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द लाइन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सॉलिड विल बी। कोई भी सॉलिड का जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो जो लेंथ ऑफ लाइन्स होता है वो कैसा होता है, रिड्यूस्ड लेंथ होता है कि इंक्रीज्ड लेंथ होता है या ट्रू लेंथ होता है या कैन नॉट बी सेड, हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि वो कौन सा लेंथ होता है। तो राइट आंसर इसका आप लोग आई थिंक आप लोग कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रू लेंथ। जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो वो ट्रू लेंथ से ही करते हैं। आपको बहुत बार पढ़ाया है, डेवलपमेंट आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो डेवलपमेंट जो हम लोग करते हैं वो ट्रू लेंथ से ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द डिवाइस यूज फॉर ड्राइंग द कर्व्स विच कैन नॉट बी ड्रॉन बाई अ कंपास। वैसा डिवाइस का नाम बताना है जिससे हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं, वैसा कर्व जो हम लोग कंपास से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, वैसा कर्व को ड्रॉ करने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में और काफ़ी बार लेक्चर में भी हमने इंक्लूड किया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंच कर्व होता है। फ्रेंच कर्व एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्प्लिकेटेड कर्व या आर्क बनाना है जो हम लोग कंपास से ड्रॉ नहीं कर पाते, वहाँ पर हम लोग बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू इज ड्रॉन ऑन एन। ऑक्सिलरी जो फ्रंट व्यू होता है वो ड्रॉन होता है कौन से प्लेन पर होता है ये पूछ रहा है। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे होगा कि ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे होगा कि प्रोफाइल प्लेन पे होगा या नन ऑफ दीज पर होगा। ये 2019 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ऑब्जेक्टिव वाले में भी डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता होगा ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू हम लोग हमेशा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में बनाते हैं, क्योंकि फ्रंट से हम देख रहे हैं तो फ्रंट से देखने पर हम लोग को वर्टिकल प्लेन पे ही वो नज़र आने वाला है। फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पे ही बनता है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन होगा। वर्टिकल प्लेन पे ही फ्रंट व्यू हमेशा बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ स्फीयर विल बी। कोई स्फीयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पूछ रहा है कि वो क्या दिखता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है अ सर्कल ऑफ डायमीटर लेस देन द एक्चुअल डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। ये तो रॉन्ग हो जाएगा, लेस देन तो होता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अ स्फीयर ऑफ डायमीटर लेस देन एक्चुअल डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। अगर आपको आंसर पता है तो आप राइट आंसर कमेंट कर लीजिए। अ स्फीयर ऑफ डायमीटर लेस देन एक्चुअल डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। तो स्फीयर तो ड्रॉ होता नहीं है, वो सर्कल ड्रॉ होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
सी बोल रहा है अ सर्कल ऑफ डायमीटर मोर देन एक्चुअल डायमीटर, मोर देन तो होता नहीं है, एक्चुअल में होता क्या है, सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसका डायमीटर जो होता है वो इक्वल होता है स्फीयर के डायमीटर से। हमेशा हम लोग स्फीयर के केस में सिर्फ ऐसा होता है कि आइसोमेट्रिक व्यू बोले या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोले, जो हम सर्कल बनाते हैं वो स्फीयर के डायमीटर के सेम टू सेम बना लेते हैं, बिकॉज स्फीयर एक ऐसा बॉडी है, सॉलिड है, जो हम लोग किसी भी एंगल से देखेंगे तो वो उसका डायमीटर हमें सेम ही दिखने वाला है, डायमेंशन रिड्यूस नहीं होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल तो दे नहीं रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर आई थिंक क्वेश्चन बैंक में रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करेंगे, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इक्वल अगर ऑप्शन में दिखेगा तभी आप इसका इक्वल पे सेलेक्ट करेंगे, अगर इक्वल नहीं दिख रहा है तो इसका राइट आंसर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, विच इज़ अटैच्ड टू कंपास फॉर ड्राइंग लार्ज साइज सर्कल्स। अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करना है और बहुत ज़्यादा लार्ज है उसका साइज़, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ये यहाँ पर पूछ रहा है। एक क्योंकि कंपास का एक लिमिटेशन होता है, हम लोग उस एक लिमिट में ही उसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा ओपन करेंगे तो फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वहाँ से हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे उसको। तो क्या हम लोग उसमें कंपास में लगाते हैं, ये आपको राइट आंसर कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आई थिंक न्यू है, तो इसका आंसर आप देखो, अगर आता है तो कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है लेंथनिंग बार होता है, एक लेंथनिंग बार यूज़ करते हैं हम लोग कंपास में लगाकर। ये देखिए आप, लेंथनिंग बार यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये नॉर्मल कंपास है, यहाँ पर हम एक लेंथनिंग बार मतलब एक बार लगा दिए हैं, जिसका यूज़ कर रहे हैं कि हम कितना, अगर ज़्यादा डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है तो उस हिसाब से हम लोग लेंथ को बढ़ा लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग पेंसिल लगाकर काम कर लेते हैं या टिप लगाकर काम कर लेते हैं कंपास का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथनिंग बार। तो जब भी अगर लार्जर साइज सर्कल बोलेगा कि ड्रॉ करना है, तब उसके लिए हम लोग लेंथनिंग बार का यूज़ करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ स्क्वायर पिरामिड हैज़ फेसेस। कोई स्क्वायर पिरामिड है, उसके पास कितने फेसेस होते हैं ये पूछना चाह रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। एक स्क्वायर पिरामिड के पास क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर पिरामिड के पास एक स्क्वायर बेस होता है, और क्या होता है उसके पास 4 ट्रायंगुलर फेसेस होता है, 4 ट्रायंगुलर फेसेस होता है, मतलब ट्रायंगल 4 वहाँ पर होता है, एक फ्रंट में होता है, 2 एक बैक में होता है, और 2 लेफ्ट और राइट साइड 2 होता है, टोटल 4 ट्रायंगुलर फेसेस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस विल बी। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच में क्या एंगल होता है, आपको आइसोमेट्रिक में बताया था 120 डिग्री सब तरफ होता है, यहाँ पर भी 120 होता है, यहाँ पर भी 120 होता है, सब जगह 120 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको पता होगा आई थिंक। सरफेस ऑफ कोन इज डेवलप्ड बाई, कोई सरफेस है जिसका कोन का हम लोग को डेवलपमेंट करना है, कोई कोन है उसका हम लोग को डेवलपमेंट करना है, तो उसका डेवलपमेंट कौन से मेथड से करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए, काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोन का डेवलपमेंट हम लोग रेडियल लाइन मेथड से करते हैं। तो रेडियल लाइन मेथड का डेवलपमेंट के लिए हम लोग 2 सॉलिड यूज़ करते हैं, कोन का करते हैं और पिरामिड का करते हैं। पिरामिड और कोन का डेवलपमेंट हम लोग रेडियल लाइन मेथड से करते हैं, और पैरेलल लाइन मेथड से आपको पता होगा सिलेंडर और प्रिज्म का करते हैं। तो आप याद कर लोगे, यहाँ पर आप रिवाइज हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, what will be generated shape if a right angle triangle is rotated about one of its perpendicular sides। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको हम लोगों को उसके परपेंडिकुलर साइड से रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनरेटेड शेप क्या होगा वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। तो इसको अगर हम लोग फिक्स कर लें, इसको फिक्स करके और इसको रोटेट कर दें, तो रोटेट करने के बाद आपको क्या बन रहा है आपको पता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये बन गया हमारा कोन, ये जो सॉलिड बना ये कोन बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, अ स्क्वायर पिरामिड इज प्लेस्ड ऑन द HP। कोई स्क्वायर पिरामिड है, HP पर प्लेस किया गया है, देन एलिवेशन विल बी ऑफ शेप। तब उसका एलिवेशन जो होगा वो किस शेप का होगा वो आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो क्या होता है, जब भी स्क्वायर पिरामिड को हम लोग HP पर रखते हैं और फ्रंट व्यू, एलिवेशन मतलब क्या होता है, एलिवेशन मतलब होता है फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू पूछ रहा है कि फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखने वाला है। तो फ्रंट व्यू में आपको पता है, जब भी स्क्वायर पिरामिड को हम HP पर रखते हैं, उसका बेस को HP पर रखते हैं, तब फ्रंट व्यू में हमें एक ट्रायंगल दिखता है। आपको पता होगा ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर बनाते थे,
फ्रंट में ट्रायंगल बनाते थे और टॉप में ऐसे स्क्वायर बनाते थे। वही यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल दिखने वाला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, जिसको शॉर्ट में AIP बोलते हैं, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इज, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है। कभी ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन बोल देता है, कभी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन बोल देता है। तो ये दोनों इंटरचेंज करके कभी कभी पूछता रहता है, कभी AIP दे देगा, कभी AVP दे देता है। तो इसका पहचानने का आपको बहुत आसान तरीका बताया था। जहाँ पर भी V लगा हुआ है तो ये वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर देगा, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जो होगा वो वर्टिकल से इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पर होगा इंक्लाइंड टू वर्टिकल, इंक्लाइंड टू VP हो जाएगा। तो इंक्लाइंड टू VP, तो ये इंक्लाइन टू VP हो गया, तो इसका मतलब HP के ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, AVP परपेंडिकुलर टू HP। तो ये इंक्लाइन टू VP हो गया, तो जो ये बच गया तो ये हो जाएगा इंक्लाइन टू HP। तो एक को याद करें रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंक्लाइन टू HP। तो ये HP के इंक्लाइंड है, AVP वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है और AIP हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी देखो आप, परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड टू HP। तो आपको बता रहा था कि HP के इंक्लाइंड होता है तब उसको हम लोग AIP बोलते हैं, और अगर VP के इंक्लाइंड होता है तब उसको हम लोग AVP बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है AIP, तो AIP इसका किस में हो जाएगा, इंक्लाइंड टू HP, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका ट्रिक है, आप उसको शॉर्टकट फॉर्म में याद कर सकते हो कि कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, AIP AVP दोनों एक जैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इन विच प्रोजेक्शन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर शोन इन वन व्यू बट विथ रिड्यूस्ड डायमेंशन। कौन सा ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का डिटेल किसी एक व्यू में देखते हैं बट रिड्यूस्ड डायमेंशन में देखते हैं? इसका आंसर आपको पता होगा, राइट आंसर इसका आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक में हम लोग किसी एक व्यू में ही किसी ऑब्जेक्ट का सारा डिटेल देख लेते हैं, उसका हाइट लेंथ सब कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए कोई हम लोग रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं तो कैसा बनता है, या क्यूब हम लोग बना रहे हैं तो क्यूब ऐसे बन गया। क्यूब का हम लोग को ये भी लेंथ भी दिख रहा है, इधर का विड्थ भी दिख रहा है, हाइट भी दिख जा रहा है। तो ये आइसोमेट्रिक ही प्रोजेक्शन होता है जिसमें हम लोग एक ही व्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑल डायमेंशन देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर रिड्यूस्ड लेंथ होता है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP देन इट इज कॉल्ड। कोई प्लेन जो है HP और VP के परपेंडिकुलर है देन इट इज़ कॉल्ड, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो जब भी HP और VP के परपेंडिकुलर बोलता है तो वो हो जाता है प्रोफाइल प्लेन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। HP और VP के परपेंडिकुलर मतलब ये XY हो गया, HP VP हो गया, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये प्लेन हो गया, मतलब जो साइड व्यू के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। HP और VP के परपेंडिकुलर है, और दोनों के इंक्लाइंड बोल देगा तब वो हो जाता है ऑब्लिक प्लेन, बट यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू लेंथ ऑफ सेक्शन ऑफ अ सॉलिड कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन। जो ट्रू लेंथ हम लोग ड्रॉ करते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड का, वो कौन से प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, मतलब वो प्लेन कैसा होता है ये यहाँ पर पूछ रहा है। पैरेलल टू सेक्शन प्लेन होगा कि परपेंडिकुलर टू सेक्शन प्लेन होगा कि परपेंडिकुलर टू रेफरेंस प्लेन होगा, या नन ऑफ दीज होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। जब सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ा रहा था तो वहाँ पर ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। तो आपको बताया था वहाँ पर सेक्शन ऑफ सॉलिड में कि हमेशा हम लोग ट्रू लेंथ के लिए एक प्लेन ड्रॉ करते हैं जो सेक्शन प्लेन के पैरेलल होता है। जो वैसा प्लेन जो सेक्शन प्लेन के पैरेलल होगा उसी प्लेन पर हम लोग ट्रू लेंथ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, पैरेलल टू सेक्शन प्लेन के पैरेलल होगा तभी हम लोग ट्रू लेंथ ड्रॉ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, तो आप देख लो 20 आउट ऑफ आपने कितना सॉल्व किया। आई थिंक क्वेश्चन इजी था, तो 18 तो मिनिमम आपने सॉल्व किया होगा आई थिंक, और अगर किसी ने 19 भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 95% उसका परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो आई थिंक 17 और 18 जिसका है उतना तक सही है। उसके अगर कम है तो थोड़ा सा आप मेहनत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। 17-18 तक अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, और अगर 19 और 20 कर लियो तो बहुत अच्छा है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। वैसे हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में उधर सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, फ्री हैंड स्केच और मिसिंग व्यू ये सब कंप्लीट कर लिया है। बस अपना प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बचा हुआ है, और एक सेक्शन व्यू है, तो सेक्शन व्यू आपने सेक्शन ऑफ सॉलिड कंप्लीट कर लिया है। तो आई थिंक उतना से आपका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे अभी तक क्वेश्चन एक बार भी आया हुआ नहीं है। तो अगर उससे क्वेश्चन आता भी है तो सेक्शन के लिए ही क्वेश्चन आएगा, तो जो आप ऑलरेडी सेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़ चुके हो।
तो वहाँ से आप उसको डील कर सकते हो। बस अपना प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड हमने क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगर कोई पोर्शन आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो या पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि ये पोर्शन अगर आपको रिवाइज करना है या प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फिर से पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कराना है, जैसा भी होगा आप कमेंट में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप क्या आगे पढ़ना चाहते हो। अपना मैक्सिमम पोर्शन वहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन अबाउट कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर हमने क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। जैसा होगा आप कमेंट में कमेंट कर लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या फेसबुक पेज पर अपना बना हुआ है इंजीनियर सरदार के नाम पे, वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।